नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेन्यू एजुकेशन पॉइंट में। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट सभी लोग ज्वाइन कीजिए क्लास। आप लोगों का ये लाइव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये बिहार पुलिस एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें याद रखना आपको 7 और 11 को एग्जाम हो चुका है, ठीक है। 7 और एग्जाम को आपका एग्जाम हो चुका है, ठीक है। अब जो एग्जाम बचा हुआ है 18, 21, 25 और 28 को दोस्तों ये एग्जाम बचा हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। इसीलिए याद रखना ये हिंदी का क्लास है, संपूर्ण हिंदी यहाँ पे जो आपको करवाएंगे आज इस क्लास में, ठीक है। यानी कि संपूर्ण हिंदी आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक ही क्लास में ये पूरा खत्म करेंगे। और मेन बात यहाँ पे क्या है कि याद रखना ये 2002 से लेकर के 2023 तक के पूछे गए प्रश्न इसमें शामिल है, ठीक है। ये चीज क्यों जरूरी है दोस्तों, याद रखना अंत समय में ये इसलिए जरूरी है कि 15 से 20% क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों रिपीट होता है प्रीवियस ईयर से। कहां से? 15 से 20%, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे मेन फैक्ट है कि क्वेश्चन के साथ साथ उसका डिटेल्स भी देखते जाएंगे तो कम समय में क्या होगा तो हम लोग का ज्यादा से ज्यादा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए, जिसका भी अब आगे एग्जाम बचा हुआ, ठीक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस क्लास को जरूर अच्छे से देखना और सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। लाइव चैट को आप लोग ऑन करेंगे, वहां से आप लोग याद रखना जो है लाइव चैट सेक्शन में जाके सभी लोग आंसर देते जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले से आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 चैप्टर तक आप लोगों को पढ़ा दिए थे पहला पार्ट में, ठीक है। यानी कि 8 चैप्टर तक हिंदी का देख चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे देखेंगे 9th चैप्टर से, यानी कि 9th चैप्टर से यहाँ पे आज शुरुआत करेंगे, ठीक है। देखिए 9th चैप्टर आपका क्या है तो यहाँ पे दिया है कि संज्ञा से विशेषण। संज्ञा से क्या है? विशेषण। आपको याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा है एग्जाम में, ठीक है। समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, ठीक है। ये जो रेखांकित पाठ है इसमें बताना है कि यह रेखांकित शब्दों का प्रयोग जो हुआ है किसके लिए हुआ है, किसके रूप में हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना डी हो जाएगा, जातिवाचक संख्या का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, ठीक है। आंसर से क्या होगा? बी आपका राइट होगा, ठीक है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए दिया समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व यह है कि सावित्रियों जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। जबकि सीता क्या है एक व्यक्ति विशेष का नाम हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे कि यह लड़की, यहाँ पे कह रहे कि यह लड़की बहुत सुंदर है। देखिए यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द का क्या यहाँ पे है आशय, ठीक है। लड़की शब्द क्या है पूछ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2012 में बिहार पुलिस में पूछा गया, रिपीट होगा, याद रखना इस चीज को। ये आपका क्या होगा? याद रखना, ये पद क्या हो जाएगा? ये पद हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा का समूह यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। देखिए जातिवाचक सबसे पहले कहते किसे? याद रखिए इसे, जिन शब्द से किसी एक जाति के सभी प्राणियों तथा वस्तुओं का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, याद रखना। जैसे आपको क्या होता है? पहाड़, बाजार, नदी, जानवर, ये सभी हो गया। यहां से ऑप्शन देखेंगे तो लड़का हो गया, ठीक है, नगर हो गया और कार हो गया। आंसर से क्या होगा? बी आपको यहां से राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहे हैं कि इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द यहाँ पे कौन सा है? ये आपका मधुर यहाँ पे जो है एक संज्ञा शब्द हो जाएगा। आंसर से क्या होगा? ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। मधुर एक याद रखना भाववाचक संज्ञा में आएगा, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए पूर्वकालिक, क्या पूछ रहे हैं? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, ये आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, बी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं पे? दिया है दोस्तों, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों में से भेदों का सही चयन करें, ठीक है। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे, ठीक है। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर यहाँ पे बनोगे। इसका जो राइट आंसर होगा याद रखने, परिणामवाचक हो जाएगा। क्या हो गया? परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2013 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 108 का यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको डिटेल्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे, यह परिणामवाचक का क्रिया का उदाहरण है, ठीक है।
यहाँ पे ध्यान रखने एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने रूप होते हैं, तो 2 रूप होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के पूछे कितने रूप होते हैं, तो 2 रूप होते हैं, एक परिणामवाचक और एक रीतिवाचक होता है, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कार्य कि शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, ठीक है। शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द का कार्य यहाँ पे किस क्रिया विशेषण का प्रकार है, बताइए। ये किस क्रिया विशेषण का एक प्रकार है, याद रखना, ये रीतिवाचक। क्या होगा, रीतिवाचक। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रीतिवाचक इसका राइट आंसर, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। प्रकार यहाँ पे ऐसे ऐसे अगर पूछती है आपका जो है ऐसे वैसे धीरे, प्रकार निश्चय यहाँ से क्या हो जाएगा, अवश्य, निसंदेह, बेशक, जरूर, शायद, यथासंभव, और निश्चय में आ जाएगा। स्वीकार में आएगा आपका हाँ, जी, ठीक है, क्यों और इसलिए कारण में आएगा, ठीक है। न, नहीं, मत, ये निषेध में आ जाएगा। और तो, ही, भी, भात्र और तक, रहत, ये आपका अवधारणा में आ जाएगा, ठीक है, अवधारण में, ठीक है। ये सभी को याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछा यहाँ पे, करे कि यह घर मेरा है, देखिए यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द का यहाँ पे क्या है, बताइए। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा, रेखांकित शब्द क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आपका जो है सर्वनामिक विशेषण, क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2013 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे अग्नि का दोस्तों कह रहा है कि विशेषण क्या होगा, अग्नि शब्द का विशेषण बताना, अग्नि शब्द का, ठीक है। तो क्या होगा, अग्नि, क्या हो जाएगा, ये अग्नि हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखना, अग्नि का अग्नि यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। संस्कृत का यहाँ पे पूछा, संस्कृति का यहाँ पे कह रहा है कि शब्द का विशेषण क्या होगा, संस्कृति का। तो संस्कृति का क्या हो जाएगा, ये सांस्कृतिक हो जाएगा, टिक क्यों, यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी याद रखना। 2022 में क्वेश्चन पूछा है, याद रखना, फायरमैन के पुलिस में, फायरमैन पुलिस एग्जाम में पूछा है, याद रखेंगे, ठीक है। संस्कृति एक याद रखना भाववाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए चाचा, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द यहाँ पे कौन सा बनेगा, चाचा से यहाँ पे बताना है विशेषण शब्द, ठीक है। इसका राइट आंसर चचेरा, क्या होगा, ये चचेरा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा, सी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि निम्नलिखित में से करे कि कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए, कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर देखें क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ये आपका कर्मवाच्य वाक्य का हो जाएगा, ऑप्शन से बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कर्मवाच्य में याद रखना कर्म की प्रधानता होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कर्मवाच्य में पूछे किसकी प्रधानता होती है, तो कर्म की, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, क्या पूछ रहे हैं, कौन सा शब्द यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे क्रिया विशेषण है। इसका राइट आंसर या धीरे धीरे, क्या होगा, ये धीरे धीरे यहाँ पे क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, करे कि राम खेल रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, अच्छे से याद रखना, ठीक है। राम खेल रहा, इस वाक्य में क्रिया है कौन सा, तो ये सकर्मक क्रिया होगा, क्या होगा, ये सकर्मक क्रिया, ऑप्शन से ए आपका राइट होगा। यहाँ पे समझिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। राम खेल रहा, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया में इस क्रिया में कर्म का होना जरूरी नहीं है, इस क्रिया में कर्म का होना जरूरी नहीं है। इस क्रिया का जो है असर जो पड़ता है कर्ता पर न पढ़कर कर्म पे पड़ता है, ठीक है, इसीलिए जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर यहाँ से ये असकर्मक क्रिया यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों, कह रहा है कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा बताना है। भाववाचक संज्ञा यहाँ पे क्या होगा, तो भाववाचक यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर से मिठास, मिठास एक भाववाचक में आ जाएगा, आंसर से सी आपका राइट होगा। 2020 में बिहार पुलिस के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है, 117 का मिठास इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया यहाँ पे कि गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म, गुण के जो समझे याद रखना जो बोध होता है, ठीक है। जैसे धर्म हो गया, दोष, शील, अभाव, स्वस्था यानी कि भाव, ये सभी का होता है, ठीक है। जैसे लंबाई, मोटाई, यौवन, बुढ़ापा, मानवता, ये सभी रेत याद रखनी किस में आएगा, तो याद रखना ये भाववाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से निश्चित यहाँ पे कह रहा है कि परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है, निश्चित परिणामवाचक का, ठीक है, तो जो फिक्स हो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 किलो घी, 2 किलो घी ये क्या है, निश्चित कर है, ऑप्शन से डी आपका राइट होगा। थोड़ा सा मतलब क्या, लिमिट नहीं है, थोड़ा में कितना आएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। ये मात्रा एक तरह से फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि ये देखिए, ये ऐसे शब्द जिसकी किसी संज्ञा सर्वनाम के नाप तोल
कि मात्रा का बोध करता, बिल्कुल आपको सटीक बोध करता, वो आपका क्या कहलाता है, तो निश्चित परिणामवाचक कहलाता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट आप में कौन सा सर्वनाम है। देखिए आप में करेक्ट कौन सा सर्वनाम है, तो याद रखना निजवाचक। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निजवाचक देखिए क्या होता है, तो निजवाचक सर्वनाम उन शब्दों में होता है जिन शब्दों में काम करने वाले व्यक्ति के साथ जो है अपनापन प्रकट हो, अपनापन प्रकट हो। ठीक है, लगाओ एक तरह से। ठीक है, जैसे आप हो गया, ठीक है, जैसे स्वयं हो गया, खुद हो गया, अपना, हमारा, ये सभी शब्द अगर पूछे कौन सा सर्वनाम में आएगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम में आएगा, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, करेक्ट कौन यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा नहीं है। कौन यहाँ पे एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो झरना। क्या होगा, झरना इसका करेक्ट आंसर, सी यहाँ से क्या होगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, जो पढ़ेगा वह पास होगा। देखिए जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है इसमें, कौन सा इसमें विशेषण हो जाएगा, याद रखना, ये सर्वनामिक विशेषण। क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन से डी आपका राइट होगा। ठीक है, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में ये क्वेश्चन पूछा है 2019 में, याद रखेंगे। आगे बढ़िए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि शेषव में करें यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पे जो है समास का पद है, शेषव शब्द। तो शेषव में याद रखना ये भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, पढ़ना करें कि पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। पढ़ना यहाँ पे है, पढ़ना किस प्रकार की क्रिया, तो सकर्मक क्रिया। क्या होगा, सकर्मक। आंसर से ए आपका राइट होगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म होने का भाव निश्चित हो। ठीक है, कर्म होने का भाव निश्चित हो, उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक यहाँ पे सर्वनाम कौन सा शब्द है, इसका राइट आंसर यहाँ से कौन हो जाएगा, क्या होगा, कौन हो जाएगा। ठीक है, 2014 में बिहार पुलिस पूछा है, याद रखना। अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे अच्छे से इसको याद रखिए। ठीक है, हिंदी व्याकरण में पूछे कि कुल कितने सर्वनाम की चर्चा की गई है, तो याद रखना 11 प्रकार की। ठीक है, जिसमें आपका मैं हो गया, ठीक है, तुम हो गया, आप हो गया, यह हो गया, वह हो गया, सो, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये सभी याद रखना सर्वनाम में आएगा। ठीक है, 11 प्रकार में। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ से। अब यहाँ पे ध्यान रखिए इस चीज को, सर्वनाम पूछे कि कुल कितने प्रकार के होते हैं या भेद इसके कितने होते हैं, तब याद रखेंगे 6 प्रकार के होते हैं। अगर सर्वनाम पूछे कुल कितने होते हैं तब आपको 11 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर्वनाम के भेद अगर पूछे तो भेद याद रखना 6 होता है। ठीक है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय और संबंध और प्रश्न। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द करेक्ट निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक यहाँ पे सर्वनाम कौन सा है, तो यह आपका यह हो जाएगा। यह यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, यह और वह। आगे बढ़िए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिया है दोस्तों, कर है कि प्रविशेषण। देखिए प्रविशेषण बताते हैं, प्रविशेषण जो है किसको बताते हैं, तो विशेषणों की विशेषता को, यानी कि ऑलरेडी विशेषण है लेकिन उसकी विशेषता को बताता है वो प्रविशेषण। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा। बिहार पुलिस एग्जाम में दोस्तों 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे। ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ता है, अगर दे देता है ये ऑप्शन में तो याद रखना ये आपका प्रविशेषण में मार देते। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, करें कि निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। संज्ञा विशेषण की जोड़ी में कौन यहाँ पे सही नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रांत और प्रांतिक। क्या होगा, ये प्रांत और प्रांतिक यहाँ पे जो है सही नहीं है। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, ये प्रांतीय होना चाहिए, प्रांत का प्रांतीय और आपका विशेषण होगा, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, ये प्रांतिक दे दिया इसलिए गलत है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अवयव यहाँ पे करें इनमें से अवयव कौन है। अवयव यहाँ पे आपको छांटना है कि अवयव यहाँ पे कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, धीरे धीरे। क्या होगा, ये धीरे धीरे। ऑप्शन से बी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर, याद रखना। अवयव के अगर दोस्तों यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अवयव यहाँ पे दोस्तों पूछे, देखिए जिसमें विकार न हो, अर्थात जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़ता वो अवयव कहलाता है। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए अवयव के भेद पूछे कितने होते, तो 4। इसी को याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अवयव के भेद पूछे कितने, 4। ठीक है, कौन कौन, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण का अवयव है, याद रखना। ठीक है, अवयव रहे तो अवयव, या अगर क्रिया विशेषण करके पूछे अवयव के प्रकार में पूछे तो ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करें कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी। व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा होगा, ये आपका मांडवी। मांडवी याद रखना, ये ए यहाँ से क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये किसी स्थान की क्या हो रहा है, नाम को बोध कर रहा है। ठीक है,
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से दोस्तों बताइए कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, हरियाली। क्या होगा, हरियाली। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि जातिवाचक, क्या पूछ रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन सा। यानी कि जातिवाचक है उसको भाववाचक में आपको चेंज करना है, यहाँ पे चुनना है कि कौन सा ये विकल्प सही होगा। लड़का, लड़का याद रखने एक जातिवाचक हो जाएगा और भाववाचक में लड़कपन आ जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि जिनमें दोस्तों आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया हो, क्रिया कौन सी है। देखिए निम्न में से बताना है कि आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। इसका राइट आंसर याद रखना ये सी हो जाएगा। ठीक है, वह रोने लगा। क्या होगा ये, वह रोने लगा। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या, यानी कि जो सेंटेंस आपको दिया है इसमें आपको जो है सर्वनाम पद की संख्या आपको यहाँ पे ज्ञात करना। अभी जो तुरंत बताएं 11 पद पीछे जो बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा कितना, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पे कौन कौन है यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, 3 यहाँ पे देखिए वाक्य में तुम्हारा हो गया, मैं और कौन, एक क्या है तो यहाँ पे मैं हो गया, और एक आपका कौन, ये सर्वनामिक पद है, यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि जिस क्रिया का पालन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पूछा भी जा सकता है। जिस क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ता है उसे क्या बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। सी यहाँ से ध्यान रखना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए जिस वाक्य में जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, लेकिन जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, कर्म पे, तब वो सकर्मक क्रिया होगा। यहाँ पे दोनों उदाहरण के तौर पे समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए राजू जो है आम खाता है, तो राजू जो आम खाता है ये सकर्मक क्रिया में आएगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया यानी कि कर्म पे, आपका फल जो है कर्म पे पड़ रहा है। ठीक है, खाने का काम कर्म पे पड़ रहा है। ठीक है, राजू सोता है, राजू सोता है तो कौन सोता है, राजू सोता है, तो इस पे कर्ता पे आपका फल पड़ रहा है, तो ये आपका अकर्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखना, क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य कौन सा। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण दोनों होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा, यह किताब मेरी है और वह तुम्हारी है। ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 135 का राइट आंसर क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। ए यहाँ से याद रखना। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया भी है डिटेल्स में। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि दिए गए वाक्य में यह किताब मेरी है वह तुम्हारी है, सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण का क्या है, वाक्य है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे अब 10वां चैप्टर। ठीक है, 9th चैप्टर भी आप लोगों का खत्म हो गया। 10वां चैप्टर में यहाँ पे देखेंगे पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द यहाँ पे देखेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सभी लोग ये वर्ड सबको याद रखना, जो जो अभी आपको बताएंगे ये वर्ड सब याद रखना। यहाँ पे दोस्तों कुछ नए वर्ड्स भी आएंगे, उसे भी अच्छे से याद रखना। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि व्यवहार और मत शब्दों में पर्याय क्या है। व्यवहार और मत शब्दों में पर्याय क्या है, ये आचार और विचार। क्या होगा, आचार और विचार। आंसर से ये आपका करेक्ट होगा। 2012 में क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट शिफ्ट में बिहार पुलिस में, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे करे कि हंस का पर्यायवाची, हंस का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर ये मराल। क्या होगा, ये मराल। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा। कौन सा समूह का है यहाँ पे कि सभी शब्द कमल के पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची में कौन यहाँ पे सभी आ जाएगा, एक समूह चुनना है। तो ये सरोज हो गया, पंकज हो गया, अरविंद, ये सभी याद रखना है। कमल का क्या है, पर्यायवाची। ठीक है, कमल के पर्यायवाची में और याद रखना जलज, पंकज, वारिज, सरोज, सतदल। ठीक है, अरविंद, ये सभी याद रखना कमल के पर्यायवाची है, याद रखेंगे। आगे बढ़िए, कालिंदी। कालिंदी यहाँ पे करें, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का यहाँ पे बताना अर्थ क्या होता है। ये कालिंदी का अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची एक प्रकार से याद रखना यमुना। क्या होगा, यमुना। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करे किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची, रात का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। रात का पर्यायवाची देखेंगे तो ये डी हो जाएगा, रात्रि, रजनी और निशा। ये याद रखना क्या होगा, रात का आपका याद रखना ये पर्यायवाची में आएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार फायरमैन के एग्जाम में 2022 में दोस्तों पूछा है, हाल का क्वेश्चन है, याद रखना, रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, आंसर से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 140 का डी यहाँ से राइट होगा, याद रखेंगे। ठीक है,
यहाँ पे देखिए क्या क्या और होता है। रात का पर्यायवाची शब्द याद रखना, पूछा जाएगा। रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, राका, यामिनी, निषिद्ध, ठीक है, निषिद्ध, सरवरी, निशिभनी, ये सभी याद रखना, रात के पर्यायवाची में आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें, किस समूह में बादल के पर्यायवाची है। बादल के पर्यायवाची यहाँ पे चुनना है, कौन कौन एक समूह में आपका है सभी। तो वारिद, नीरद और पयोद, ये आपको याद रखना, बादल के पर्यायवाची में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, ईश्वर का सही पर्यायवाची बताइए। ईश्वर का सही पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा, तो ये आपका नियंता और सृजनहार। आंसर से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखना। और क्या क्या होता है, ईसा हो गया, परमेश्वर हो गया, जगदीश हो गया, नियंता हो गया, ये सभी याद रखना। क्या है, दीनानाथ हो गया, ये सभी याद रखना, ईश्वर के पर्यायवाची में आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछा, ये सभी हाल के क्वेश्चन पूछा हुआ, अच्छे से याद रखना। निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द यहाँ पे कौन सा, अनेकार्थ शब्द के रूप में कल, क्या होगा, ये कल हो जाएगा। ठीक है, आंसर से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों करे कि कौन यहाँ पे जो है प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रेम शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका घृणा नहीं होगा। ठीक है, घृणा यहाँ से आपका उल्टा में हो जाएगा ये। ठीक है, विलोम शब्द में जिसको बोलेंगे, तो यहाँ पे दिया भी है, घृणा का प्रेम का क्या है, तो विलोम है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि आगम, आगम शब्द के लिए ये क्वेश्चन आपको आया भी था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया भी था, अभी जो एग्जाम हुआ है 7 तारीख को। ठीक है, आगम शब्द के अनेकार्थ को यहाँ पे करे कि कौन सा समूह प्रकट करता है आगम शब्द के। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से आना, ज्ञान और अस्त्र, शास्त्र। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा, सी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है। कौन यहाँ पे करे कि बसंत का पर्यायवाची में नहीं आएगा, तो ये आपका यहाँ से कालानाथ, कलानाथ यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, आपसे से क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछा, धनुष का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा नहीं है। धनुष का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा नहीं हो जाएगा, तो याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका मेदिनी। क्या होगा, ये मेदिनी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से इसका राइट होगा, ए याद रखेंगे। ठीक है, 147 का राइट आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ए याद रखना। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है धनुष का पर्यायवाची। देखिए धनुष का जैसे कोदंड हो गया, पिनाक, सारंग, कमान, सारासन, धून आदि याद रखना क्या है, तो ध्वनि का पर्यायवाची। जबकि मेदिनी जो होता है ये याद रखना धरती का पर्यायवाची होता है। किसका, धरती का। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया करे कि निम्नलिखित में से नौ का पर्यायवाची नहीं है। कौन यहाँ पे एक नौ का पर्यायवाची में नहीं आएगा। इसका राइट आंसर देखें क्या होगा, ये आपका तड़ाग। क्या होगा, तड़ाग। आंसर से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची। सारा क्वेश्चन हाल फिलहाल का पूछा गया और रिपीट भी होगा। ठीक है, तो देवता का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो आपका देव और सूर और असर, ये अमर, ये आपका है देवता का पर्यायवाची में आएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, किस समूह के सभी गति गति के अनेकार्थी है। गति के अनेकार्थी यहाँ पे कौन सा है, गति का। तो गति का यहाँ से क्या होगा, ये चाल हो जाएगा, हालत और मोक्ष, ये आपका याद रखना, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दोस्तों करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है। लता का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा नहीं है, याद रखना भेक। क्या होगा, भेक, यहाँ से ए, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लता का ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखना। लता के पर्यायवाची बेल, बेलाड़ी, तातिका, प्रतान, ठीक है, वल्ली, ये सभी लता के पर्यायवाची में आएगा, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देख कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द शोभा का यहाँ पे पर्यायवाची है, याद रखना, ये सुषमा। क्या हो जाएगा, सुषमा। आंसर से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों करे कि निम्नलिखित में से बिजली का यहाँ पे करे कि पर्यायवाची नहीं है। बिजली का, तो बिजली का यहाँ पे कौन होगा, ये सहायक। सहायक यहाँ पे नहीं होगा। बाकी दामिनी हो गया, चपला हो गया, तड़ित, ये सभी बिजली का क्या है, पर्यायवाची शब्द में आएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से अर्जुन का पर्यायवाची यहाँ पे कौन नहीं है। अर्जुन का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है, तो आपका सुतपुत्र। क्या होगा, सुतपुत्र नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये गुडाकेश हो गया, कैंतई हो गया और सब्यसाची, ये सभी अर्जुन के क्या है, तो पर्यायवाची में आएगा, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, और बेल आइकन को भी जरूर सभी लोग दबा लेना, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। ठीक है, उसके बाद याद रखना, जिसको भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ के लिए सभी लोग क्या करेंगे, तो एक ग्रुप ज्वाइन करेंगे, पीड ग्रुप है। ठीक है, सारा पीडीएफ आपको मिलेगा, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का जितने भी क्लासेस हुआ है उसका भी सारा पीडीएफ आपको पूरा मिलेगा आंसर के साथ, इसी तरह से। ठीक है, उसके बाद 9th 10th का सिलेबस टिक लगा के आंसर के साथ मिलेगा। उसके बाद आपको याद रखना करंट अफेयर का मिलेगा टिक लगा के, फिर बिहार जीके का मिलेगा आंसर के साथ टिक लगा के। इसी सारा चीज एकदम कंप्लीट तैयारी आपसे 3 से 4 दिन में भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़ने के लिए क्या करेंगे, तो इस नंबर पर मैसेज करेंगे। ठीक है, 93 41 54
542410 ये नंबर है, ठीक है। 542410 ये नंबर है। इस पे मैसेज करेंगे कि सर पीडीएफ चाहिए, और व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे सर पीडीएफ चाहिए, तो आपको उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर 150 रुपया पेड करके आप लोग पूरा पीडीएफ लेके एकदम बेहतरीन तरीका से कम समय में एक बार रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, तो आप स्कोर करके आएंगे, मैक्सिमम स्कोर आप करके आएंगे अगर अच्छे से आप रिविजन इसको कर लेंगे तो, ठीक है। इसीलिए ले लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये आपका क्विक रिविजन के तौर पर रामबाण साबित होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ, तो पैटर्न चेंज हुआ तो आप स्कोर अगर अच्छा खासा नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा सा भी अगर करके नहीं आएंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी कर लेते हैं, अगर 60 प्लस भी आप स्कोर करके आते हैं तो समझिए अच्छा स्कोर है, ठीक है। इसीलिए लेके आप पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा और अच्छा से आपका स्कोर हो जाएगा, बढ़ भी जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सोना, धतूरा, गेहूं, पालस, प्लास यहाँ पे करेक्ट। अनेकार्थ शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द कौन सा, एक शब्द यानी कि इसका एक सभी यहाँ पे जो पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, कनक। कनक यहाँ से इसका करेक्ट आंसर, कनक याद रखेंगे, ठीक है। कनक यहाँ पे क्या होता है, अनेकार्थी, जैसे गेहूं हो गया, धतूरा, सोना, प्लास, ठीक है, खजूर, ये सभी याद रखना क्या हो गया, से गेहूं का पर्यायवाची में हो जाएगा, ठीक है। कनक यहाँ पे कनक का क्या पर्यायवाची में आ जाएगा, कनक याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे करेक्ट समूह पंडित का पर्यायवाची है। पंडित का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से इसका राइट आंसर रखना ये सी हो जाएगा, ठीक है। कोविद, ठीक है, मनीषी, प्रज्ञ, और यहाँ से क्या होगा ये यहाँ से बिच्छन, बिच्छन, ये ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सब्यसाची। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है, सब्यसाची किसका पर्यायवाची है, तो याद रखना अर्जुन का। किसका हो जाएगा, अर्जुन। आंसर से बी आपका करेक्ट होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, और ये याद रखना सब्यसाची अभी तुरंत बताएं कि धनंजय हो गया अर्जुन का, पार्थ हो गया, ठीक है, गुडाकेश हो गया, ब्रिनला हो गया, सब्यसाची, गंडावधरी, ये सभी याद रखना अर्जुन के पर्यायवाची में आएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, दूज इनमें से करे किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। दूज यहाँ पे करे किसका पर्यायवाची शब्द एक नहीं है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 58 का, ये आपका यहाँ से बी जगह बादल, बादल इसका करेक्ट आंसर। बाकी दूज का जो है पक्षी हो गया, ब्राह्मण, और याद रखना चंद्रमा, ये सभी होता है दूज का, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि पत्थर का पर्यायवाची चुने, और ये शब्द सबको याद रखना, यही शब्द में से एक क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछा जाता है जो आपको याद नहीं रहता है, ठीक है। इस शब्द सबको भी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द चुने, पत्थर का पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा, तो पाषाण, क्या होगा ये पाषाण, ऑप्शन से बी इसका राइट होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करे कि अमित और अमित, देखिए ये दोनों अलग तरीका से लिखा है, ठीक है। अमित और अमित जो है ये दोनों तरीका से लिखा है। श्रुति समभिनार्थक शब्द पूछे, ये भी क्वेश्चन पूछा था, श्रुति समभिनार्थक शब्द, ठीक है। देखिए अमित और अमित का दोनों का बताना है, ठीक है। देखिए ये अमित का मतलब क्या होता है, अत्याधिक हो जाएगा, और ये अमित का मतलब क्या होगा, तो शत्रु हो जाएगा। आंसर से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी याद रखेंगे, ठीक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा है और फायरमैन के एग्जाम में भी, और एक ही साल पूछा है, ठीक है। ये अच्छे से इसको याद रखना, क्या होगा इसका राइट आंसर 160 का सी आपका करेक्ट होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया भी है, यहाँ पे डिटेल्स अगर देखेंगे तो दिया है, देखिए अमित और यहाँ पे श्रुति संविनाशक क्रमशः आपका अत्यधिक और शत्रु याद रखना, ठीक है। पियोधी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पियोधी शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, पियोधी किसका पर्यायवाची हो जाएगा, ये समुद्र का, किसका, समुद्र। आंसर से बी आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज को याद रखना, ये जो है ये मेन फैक्ट है। समुद्र का यहाँ से पियोधी हो गया, जल निधि और रत्नागर, ठीक है। अमृत का अमी, नीर और पीयूष, ठीक है। दूध का पूछे दुग्ध, पेय, क्षीर और गोरस, ठीक है। वरी का पूछे तो जल, पानी, नीर और जीवन, ये सभी याद रखना जल का। ये सभी पर्यायवाची को भी आप शब्द में एक बार खाली याद रखने की कोशिश करेंगे, पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको याद रह जाएगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आराम से बना लेंगे। परिधि शब्द का समनार्थी क्या होगा, परिधि शब्द का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समनार्थी यहाँ पे क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, क्या होगा ये परिमाप, क्या होगा परिमाप। देखते होंगे परिमाप भी बोलते हैं हम लोग परिधि को, और क्या बोलते हैं परिधि भी बोलते हैं, और परिमिति भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं परिमिति भी बोलते हैं। तो ये सभी चीजों को याद रखना अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मैथ का वो आपका सवाल था, मैथ जैसा आपका पूछा गया था। मैथ में हम लोग उच्चारण में बोलते हैं ना, परिमाप आयत का निकाले, वर्ग का परिमिति निकाले, वर्ग का परिमाप, परिधि निकाले, वृत्त का परिधि निकाले, तो यही सब होता है। इंद्र का शब्द का समार्थी यहाँ पे शब्द कौन सा, इंद्र का यहाँ से क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, डी यहाँ से हो जाएगा, इनमें कोई नहीं थी, ठीक है, यानी कि दिया ही नहीं, ठीक है। देखिए इंद्र का यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, पिनाकी शिव का है, ठीक है। पिनाकी यहाँ पे देख रहे हैं शिव का। पंचवान, मनोज, कामदेव, ये पर्यायवाची, कामदेव का पर्यायवाची किसका, ये जो आप दोनों देख रहे हैं कामदेव का, ठीक है। इंद्र के पर्यायवाची शब्द में देवराज आएगा, ठीक है।
पुरंदर आएगा, ठीक है। माधवा, देवपाली, सुरपति, देवेंद्र, वापस, ये सभी याद रखना जो है किसके में आएगा, इंद्र के पर्यायवाची में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये घुमा के पूछा है, आप तो इनमें से कोई नहीं जल्दी नहीं मारेंगे जब अच्छे से याद नहीं रहेगा तो, इसीलिए इन सभी को आप अच्छे से ध्यान रखना। इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, कौन से यहाँ पे शब्द करे कि मोर का पर्यायवाची है। मोर का पर्यायवाची में क्या होगा, सीखी, सीखी यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2010 में बिहार पुलिस में पूछा है मोर का पर्यायवाची और क्या क्या होता है, जैसे मयूर हो गया, सीता पंख हो गया, पंग हो गया, उसके बाद सिखावल, सिखावल हो गया, सारंग, ध्वजी, मोहर प्रिय, मेह प्रिय, नर्तक प्रिय, ये सभी आपका क्या होता है याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करे कि निम्नलिखित में से करे कि विकल्प में नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। किसके लिए, नग के लिए। तो नग का क्या होगा यहाँ से, पर्वत, क्या होगा, पर्वत, आंसर से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखें, ठीक है। और क्या क्या होता है पर्वत के यहाँ से, तो याद रखना सेल, नग, धूमर, पहाड़, गिरी, ये सभी याद रखना क्या होता है पर्वत का पर्यायवाची में आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कि निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अतुल शब्द के लिए, अतुल शब्द के लिए क्या होगा यहाँ से, अद्वितीय, क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, अतुल का क्या होगा, अद्वितीय हो जाएगा, याद रखना। सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, सी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए और क्या क्या होता है याद रखना पूछा जाए तो, देखिए अतुल का जैसे अनुपम हो गया, ठीक है, अद्वितीय, अनोखा, अद्भुत, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल सॉरी पर्यायवाची है यहाँ पे, ठीक है। कमल का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तुरंत बताए थे अरविंद यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। होता क्या क्या है, देखिए जलज हो गया, पंकज, अरविंद हो गया, अंबुज हो गया, नीरज, ये सभी याद रखना क्या है, तो कमल का पर्यायवाची में आता है, याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन जलद, ठीक है, देखिए जलज और जलद देखिए लगभग आपका मिलन खा रहा है, ठीक है। तो जलज और जलद याद रखना, जलद अगर रहे दौ रहे तो बादल का बादल रहे, आंचल यहाँ से रहे, आंचल पृथ्वी का, याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि जलद बादल का पर्यायवाची, अचल जो है पृथ्वी का, और मदन जो है कामदेव का, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, अब यहाँ पे विलोम शब्द देखेंगे, क्या देखेंगे, विलोम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। यहाँ पे चुनना है सही विलोम का युग्म कौन सा, सही विलोम का युग्म, तो ये गौरव का लाघव, जो कि 7 अगस्त को ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। गौरव का लाघव, आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ से मद निषेध के एग्जाम में पूछा गया 2022 में, और 7 तारीख को भी एग्जाम में रिपीट कर दिया, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं रिपीट क्वेश्चन होता है, अच्छे से बस याद कीजिए, ठीक है। यहाँ पे डिटेल देख लीजिए, ठीक है। अनादर का क्या होगा, आदर, ठीक है। अनूठा का सम्मान, गौरव का लाघव, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द का, यहाँ पे क्या है, विलोम शब्द का सुमेलन नहीं है, सुमेलित नहीं है, नहीं है, यहाँ पे आपका क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उन्मुख और यहाँ पे सम्मुख, उन्मुख और सम्मुख, यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। उन्मुख का यहाँ पे जो है सम्मुख एक जो है गलत है, यानी कि उन्मुख का होना क्या चाहिए, तो विमुख होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विमुख होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, विमुख, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए विफलता का पर्यायवाची यहाँ पे है, विफलता का विपरार्थक है, विफलता का विपरार्थक शब्द बताइए, यानी कि विलोम शब्द बताइए क्या होगा, विफलता क्या होगा, सफलता, आंसर से क्या होगा, बी आपका राइट होगा। 2022 में ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे बढ़िए, विद्वान का विलोम, विद्वान का यहाँ पे करे कि विलोम क्या होगा, विद्वान शब्द का विलोम यहाँ से क्या होगा, तो मूर्ख हो जाएगा, क्या होगा, मूर्ख, आंसर से सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2022 में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है दोस्तों, करे पाताल, क्या यहाँ पे पताल शब्द का विलोम क्या होगा, पताल शब्द के यहाँ से विलोम देखेंगे क्या होगा, ये आकाश हो जाएगा, क्या होगा, आकाश, आंसर से ए आपका करेक्ट होगा, याद रखना। मद निषेध एग्जाम में पूछा गया 2022 में क्वेश्चन है, ये याद रखना, ये शब्द जो अभी बता रहे हैं इसको याद रखना। पताल का विलोम आकाश, धीर का अधीर, विकास का पतन, और अनिल का यहाँ से निर्वात, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों, करे कि सुंदर, सुंदर शब्द का सही विपरार्थक शब्द या विलोम शब्द बताइए। सुंदर का ये बदसूरत, क्या होगा, बदसूरत, ऑप्शन बेस पे आंसर से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए विलोम शब्द का यहाँ पे करेक्ट अनुपयुक्त यहाँ पे जो है चयन कीजिए, अनुपयुक्त यहाँ पे जो है चयन करना है। अंतर, अंतर यहाँ पे क्या हो गया सबका, अंदर, ये गलत है, ये आपका विलोम गलत है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए अनुलोम का प्रतिलोम हो गया, समिस का निरामिस हो गया, आचार का अनाचार, अंदर का क्या होता तो बाहर होता, ठीक है, इसलिए यहाँ से ये आपका जो है गलत हो जाता, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन अमित का विलोम यहाँ पे होता है, अमित का विलोम, अमित का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखना है इसका राइट आंसर परमित, क्या होगा, ये परमित, आंसर से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है।
आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित शब्द का विलोम होगा। निम्नलिखित में से व्यक्ति शब्द का, व्यक्त यहाँ पे है, व्यक्ति नहीं, व्यक्त शब्द का विलोम क्या होगा? व्यक्त शब्द का विलोम यहाँ पे क्या होगा? तो लुप्त हो जाएगा। यानी कि व्यक्त करना हम लोग बोलते हैं तो उसी प्रकार लुप्त हो गया। यहाँ से क्या होगा? ए यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, लुप्त का व्यक्त हो गया, विजय का पराजय हो गया, समिष्ट का विष्टि हो गया। ठीक है, तम का आलोक हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, गौरव। गौरव सेम क्वेश्चन आपको पूछा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको छाप दिया था उल्टा के। ठीक है, और बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गौरव शब्द का विलोम क्या होता है? तो गौरव का यहाँ से क्या होगा? लाघव। फॉरेस्ट गार्ड में 2020 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लघु का दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, और चेतन का जड़, लाघव का गौरव और वीर का कायर। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों करें कि प्रवृत्ति। देखिए, प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का अगर चयन करेंगे तो क्या होगा? याद रखना, ए हो जाएगा यहाँ से। निवृत्ति क्या होगा? निवृत्ति। यहाँ से ए आपका राइट होगा, ए याद रखेंगे। ठीक है, प्रवृत्ति का निवृत्ति, अवर का परवर और पुरीत का यहाँ से क्या होगा? अपुरीत। यहाँ से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से करे कि मर्त यहाँ पे है, मर्त का विलोम क्या होगा? मर्त का यहाँ से विलोम क्या होगा? अमर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित विकल्प में से सही यहाँ पे विलोम शब्द का जोड़ा कौन नहीं है? सही यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो आहार भोजन, आहार भोजन ये आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, आहार भोजन यहाँ पे आहार का क्या होना चाहिए? तो निराहार होना चाहिए। ठीक है, आहार भोजन यहाँ पे गलत होगा। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से करे कि आकर्षण का विलोम होगा। आकर्षण का विलोम यहाँ से क्या होगा? याद रखना, विकर्षण। क्या होगा? विकर्षण। आंसर से डी आपका राइट होगा, डी याद रखेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, आकर्षण का क्या होगा? विकर्षण, याद रखना। ठीक है, आकर्षण, विकर्षण या प्रतिकर्षण हो गया। आग्रह का दुराग्रह। ठीक है, अनासक्त का आसक्त और विकर्ण का एकत्र। तो ये सभी को याद रखना। ये शब्द आपको इसलिए रटा रहे हैं कि आपको याद रह जाएगा कुछ। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ? सही विलोम शब्द का प्रयोग जो हुआ है किसमें? तो याद रखना, ये तीव्र मंद। क्या हो गई? तीव्र मंद। यानी कि तीव्र का क्या हो जाएगा? मंद। ये आपका सही विलोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि निम्नलिखित में से चीर का विलोम क्या होगा? चीर शब्द का यहाँ पे विलोम क्या होगा? याद रखिए, नवीन। क्या होगा? नवीन इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, आह्वान का विपरीतार्थक शब्द बताइए। आह्वान का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे कौन सा होगा? याद रखेंगे, विसर्जन। क्या होगा? विसर्जन। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट होगा, सी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, समास का विलोम क्या होगा? समास शब्द का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा? याद रखना, व्यास। क्या होगा? व्यास। आंसर यहाँ से डी सी आपका राइट होगा, सी याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि वृद्धि का विलोम क्या होगा? वृद्धि शब्द का सही विलोम क्या होगा? वृद्धि का यहाँ पे पूछ रहा है कि सही विलोम क्या होगा? तो क्षय। क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? ए डी आप करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, वृद्धि का क्षय, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। देखिए, वृद्धि का विलोम दास अथवा क्षय होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, उत्थान का विलोम किसका पूछ रहे हैं? उत्थान का विलोम। यहाँ पे सारा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं और रिपीट होता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, उत्थान का विलोम यहाँ से क्या होगा? पतन। क्या होगा? पतन। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी याद रखें। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये चीज को याद रखना। ठीक है, उत्थान का विलोम पतन। ठीक है, अवनयन का याद रखना, उन्नयन। उत्कर्ष का अपकर्ष। ठीक है, अवनत का याद रखना, उन्नत। ठीक है, ये उत्कर्ष भी याद रखना। ठीक है, उत्कर्ष भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही यहाँ पे विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? बड़ा होता है ना। ज्येष्ठ का जो विलोम देखेंगे तो कनिष्ठ हो जाएगा। क्या होगा? कनिष्ठ। आंसर से ए आपका राइट होगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, ए यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनिष्ठ इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया है सारा का। ठीक है, सारा यहाँ पे देखिए ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा, अग्रज का अनुज हो जाएगा, भविष्य का भूत हो गया और पूर्व का यहाँ से पास या पश्चात या आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि निम्नलिखित में से करे कि कृपन। कृपन शब्द का जो है विपरीतार्थक यहाँ पे कौन सा है? कृपन का। तो कृपन का यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा? ये आपका बी जगह दाता। क्या होगा? दाता इसका राइट आंसर, बी यहाँ से राइट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कृपन का क्या हो जाएगा? यहाँ से दाता हो जाएगा, साधु का पाखंडी, तम का प्रकाश और आकर्ष का कर्म, अकर्म का अकर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्या पूछे, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द बताइए। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे बताना है, क्या हो जाएगा? याद रखना, दुर्जन। क्या होगा? दुर्जन। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से याद रखें। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, ये चैप्टर भी आप लोगों का खत्म हो गया। यहाँ पे अब देखो देखेंगे यहाँ पे रचना, रचना और एवं यहाँ पे देखेंगे कि रचनाकार। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा, बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हिंदी दोस्तों आपका लगभग खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे रचना एवं रचनाकार देखेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन लगभग
एग्जाम में पूछा ही पूछा रहता है 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आधुनिक साहित्य का प्रवर्तियां यहाँ पे करें कि नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन। आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक यहाँ पे कौन होगा, याद रखना बी हो जाएगा यहाँ से जो है नामवर सिंह। क्या होगा, नामवर सिंह। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा। याद रखना 2021 में क्वेश्चन पुलिस में पूछा है, याद रखना कांस्टेबल में, ठीक है। भारत माता, बताइए यहाँ पे भारत माता कविता के रचनाकार कौन है। भारत माता कविता के रचनाकार पूछे, याद रखने सुमित्रा नंदन पंत। क्या होगा, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। ये छायावादी युग के कवि है सुमित्रा नंदन पंत भी, ये भी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए लीलाधर यहाँ पे करे कि जागुड़ी द्वारा रचित रचना कौन सा। लीलाधर जागुड़ी की देखेंगे रचना कौन सा। देखिए इधर क्या है, बादल राग और पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यहाँ पे कौन लीलाधर जागुड़ी है, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर ये मीरा ईश्वर इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। मेरा ईश्वर यानी कि सीम है, मेरा ईश्वर का पूछे तो ये लीलाधर जागुड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए लज्जा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। लज्जा करे कि उपन्यास के लेखक कौन है। लज्जा अगर ऐसे भी पूछे लज्जा क्या है तो निबंध दे दे, ऑप्शन में कहानी दे दे, कविता और उपन्यास दे दे तो उपन्यास होता है, याद रखना, ठीक है। लज्जा यहाँ पे के लेखक याद रखना ये तस्लीमा नसरीन। क्या होगा, तस्लीमा नसरीन। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है। कामायनी पुस्तक के रचयिता यहाँ पे कौन होगा, याद रखना जयशंकर प्रसाद। क्या होगा, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, याद रखें, ठीक है। कामायनी का क्या होगा, जयशंकर प्रसाद, याद रखना। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, और ये यहाँ पे चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है। हिरोशिमा कविता के रचयिता पूछे, याद रखना सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। ये आपका ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचना कौन सा किया गया, यानी कि रचित कहानी कौन सा है, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु का, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर द लाल पान का बेगम। लाल पान की बेगम का पूछे रचना किसने किया कहानी की, तो याद रखना फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन से 20 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ठीक है। 2022 में 22 में क्वेश्चन पूछा, हाल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इसका डिटेल देखेंगे, ठीक है। ये डिटेल्स देखेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के एक साहित्यकार थे। इन्होंने अपना पहला उपन्यास मैला आंचल, अगर पूछे मैला आंचल के कौन है, किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास, याद रखना फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। लिखा, जिसे बहुत ख्याति मिली। इसके बाद इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके द्वारा रचित कहानी लाल पान की बेगम है, यानी कि अन्य कथा दोस्तों याद रखना परती परिकथा, ठीक है। जुलूस कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, ये सभी याद रखना जब फणीश्वर नाथ रेणु का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से याद रखना सुखी नदी का पुल पूछे, याद रखना ये रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। दो बैलों की कथा अगर पूछे तो ये मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। इसने कहा था कि अगर लेखक पूछे, याद रखना ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। तो ये सभी को भी याद रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, घनानंद की यहाँ पे रचना किस भाषा में। घनानंद की रचना यहाँ पे पूछा है किस भाषा में है, याद रखना ब्रज भाषा में। क्या होगा, ब्रज भाषा में। ऑप्शन से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। घनानंद की भाषा अगर पूछ रचना की तो ब्रज भाषा याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए मेरी जेल डायरी, क्या पूछ रहे हैं, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है। मेरी जेल डायरी के लेखक यहाँ से पूछे तो जयप्रकाश नारायण। क्या होता है, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, ठीक है। जयप्रकाश नारायण यहाँ पे याद रखना ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे, या जयप्रकाश नारायण की रचना है मेरी जेल डायरी। भारत में इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में देश में लगाए गए इमरजेंसी के समय यहाँ पे कर है कि 1975 से 1977 तक दोस्तों कर है कि जयप्रकाश नारायण को गांधी शांति प्रतिष्ठान से क्या किया था तो गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। गिरफ्तार किया गया, उन्हें चंडीगढ़ जेल में रखा गया। इन्हें कहाँ रखा गया, चंडीगढ़ जेल में रखा गया। और इसी जेल में इन्होंने क्या लिखा, तो मेरी जेल डायरी लिखा, और इसका प्रकाशन जो हुआ था 1977 में हुआ था। ये भी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे कि बसो मेरे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। देखिए बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है, ये रखना क्या होगा, मीराबाई। क्या होगा, मीराबाई। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं, काल यहाँ पे करे कि काल तुझसे यहाँ पे करे कि होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है, याद रखना ये शमशेर बहादुर सिंह। क्या होगा, शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे
कि दिया है यहाँ पे ए बेंड इन द रिवर, ए बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना ये वीएस नैयपॉल। क्या होगा? वीएस नैयपॉल। आंसर से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना ए बेंड इन द रिवर रचनाकार वीएस नैयपॉल है, इनसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे हैं कि संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहते हैं? संस्कृत व्याकरण का यहाँ पे पिता करे किसे कहते हैं? तो पाणिनि को कहते हैं। किसे कहते हैं? पाणिनि इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। एक कहानी देखिए, एक कहानी यह भी देखिए, एक कहानी यह भी रचना किसने किया? इसका याद रखेंगे मनु भंडारी। ये सभी याद रखना सो, ठीक है, ये नया क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में अगर पूछ देगा तो। ठीक है, मेरी एक कहानी यह भी अगर पूछे तो याद रखना मनु भंडारी। आंसर से क्या होगा? ये सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि मैं नीर भरी दुख की बदली, देखिए मैं नीर भरी दुख की बदली कविता यहाँ पे करे कि महादेवी वर्मा के किस महाकाव्य के संकलित है? इसका राइट आंसर यामा। क्या होगा? यामा हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि हमारी नींद यहाँ पे करे कविता के कवि कौन है? हमारी नींद कविता के कवि कौन है? याद रखना ये बीरेन यहाँ से डंगवाल। क्या होगा? बीरेन डंगवाल। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फायरमैन सिपाही के एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से याद रखना। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए पंडित यहाँ पे करे कि चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है। पंडित चंद्रनाथ अमर यहाँ पे मिश्र करे कि अमर जो है किससे संबंधित है? याद रखेंगे क्या होगा? ये साहित्यकार से। किससे? साहित्यकार। आंसर से ए आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 207 का राइट आंसर क्या होगा? ये साहित्यकार, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि मिथिला क्षेत्र के निवासी रहे पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर साहित्य से दोस्तों जो संबंधित थे। वे मैथिली भाषा के प्रख्यात साहित्यकार और कवि नाटककार भी रहे थे, याद रखना। ठीक है, ये बिहार के दरभंगा जिला के मूल निवासी है, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़िए। मीराबाई करे किस काल की कवित्री है? मीराबाई किस काल की कवित्री है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रखना भक्ति काल का। क्या होगा? भक्ति काल। यहाँ से देखेंगे इसका डिटेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मीराबाई भक्ति काल की कवित्री थी। मीराबाई का जन्म याद रखना 1498 में हुआ था। पाली के कुंगड़ी गांव में रतन सिंह के घर में हुआ था। बचपन में करे कि बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह यहाँ पे करे कि मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। चित्तौड़ के महाराजा भोजराज के इनके पति थे। ठीक है, विवाह के कुछ समय बाद ही दोस्तों उसके पति का जो क्या हो गया? देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद अपनी श्रृंगार नहीं उतारा। ठीक है, और क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। पति के यहाँ पे जो है परलोकवास के बाद इनकी जो है भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ठीक है, दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मंदिरों में जाकर कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। ये आपका यहाँ से मीराबाई की कथा हो गया। ठीक है, मीराबाई की कहानी हो गया, याद रखना इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कह रहे हैं यहाँ पे कि दोहरा यहाँ पे करे कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा किसकी है? दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा की रचना अगर पूछे किसने किया? याद रखेंगे कौशल्या बेसंती की हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। मीराबाई की कौन यहाँ पे भक्ति थी? याद रखना ये आपका माधुर्य भाव। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कवि विद्यापति की रचना यहाँ पे करे कृति लता की भाषा क्या है? कवि विद्यापति की रचना कृति लता की भाषा पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो अबहट। क्या होगा? अबहट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है, कवि विद्यापति। ऑप्शन से डी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना अबहट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि निम्नलिखित कवियों में से करे कि सीढ़ियों पर धूप काव्य किसका है? यहाँ पे सीढ़ियों पर धूप काव्य दोस्तों किसका है? याद रखनी है रघुवर सहाय। क्या होगा? रघुवर सहाय। ऑप्शन से बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचनाकार कौन है? याद रखना बी हो जाएगा हरिशंकर परसाई। ऑप्शन से बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कि छायावादी युग के कवि कौन है? छायावादी युग के कवि यहाँ से पूछ रहा है, तो जयशंकर प्रसाद। आंसर से सी आपका राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे छायावादी कवि में सुमित्रा नंदन पंत आ गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो है जयशंकर प्रसाद भी। जयशंकर प्रसाद की रचना याद रखना चित्रधार, करुणालय, झरना, आंसू, कामैनी के याद रखना जयशंकर प्रसाद ने रचना किया है, याद रखेंगे। ठीक है,
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे के निम्नलिखित में से करे के मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना यहाँ पे पथिक यहाँ पे नहीं है। बाकी साकेत, भारत भारती और पंचवटी का पूछे तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त इसका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, चलिए पाथिक यहाँ पे देखिए, पाथिक भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार एक राम नरेश त्रिपाठी का रचना है। किसका? राम नरेश त्रिपाठी का, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कौन सा यहाँ पे उपन्यास प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया यहाँ पे कौन सा उपन्यास है? तो रंगभूमि। क्या होगा ये? रंगभूमि इसका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दरोगा के एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है 2012 में, रिपीट हो सकता है। रंगभूमि उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, इसका भी कुछ कृति को हम लोग याद करते हैं क्योंकि पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित अगर पूछे तो रंगभूमि हो गया, गोदान हो गया, कर्मभूमि, शिवा सदन, मंगल सूत्र, ठीक है, गबन, ये सभी की याद रखना। रचना किसने किया? मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, कबीर दास के पदों का संग्रह किसमें है? कबीर दास के जो पद का संग्रह है ये किसमें है? याद रखना, बीजक में। किस में जाएगा? बीजक में। आंसर से क्या होगा? ये आपका राइट होगा, याद रखें। ठीक है, कबीर दास के पदों का संग्रह बीजक में है। बीजक कबीर दास के मुख्य प्रमाणिक कृति है। इस कृति को करके कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। इसमें कबीर दास की रचनाएं सखी शब्द का रमेनी का संकल्पना भी किया गया है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना। ठीक है, कवितावली का पूछे तो तुलसीदास, ठीक है, सुरसागर का पूछे तो सूरदास, ठीक है, पदावली का पूछे तो विद्यापति। यहां से ये तीनों पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर जरूर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सभी लोग जरूर करना और इस वीडियो को लाइक सभी लोग जरूर कर देना। ठीक है, सूचना का ग्रह, सूचना का संग्रह संबंधित है। सूचना का संग्रह यहाँ पे करा किससे संबंधित है? याद रखना, बी जगह से चतुर्थ, यहाँ पे जो है चतुर्थार्थक यहाँ पे क्रियाकलाप। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विधा की रचना है? ऊपरी स्वप्न परी यहाँ पे करे कि हरि क्रांति किस विधा की रचना है? याद रखना, डी जगह से रिपोर्ताज। क्या होगा? रिपोर्ताज। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करे कि निम्न में से करे कि प्रमुख यहाँ पे बहुलवादी है। प्रमुख बहुलवादी यहाँ पे क्या होगा? तो आपका जो है लिंड से और मेटलैंड, ये सभी की याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये सभी आपको नया क्वेश्चन रहेगा और हाल फिलहाल का ये क्वेश्चन पूछा है 21 का। ठीक है, 30 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि सखी वे मुझसे कहकर जगते। देखिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ठीक है, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से संबंधित है? याद रखना, ये यशोधरा से। किससे? यशोधरा से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछे? कविता की परख यहाँ पे निबंध के लेखक कौन है? कविता की परख निबंध के लेखक यहाँ पे कौन है? याद रखना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट होगा, डी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या पूछे यहाँ पे, देखिए जायसी द्वारा रचित यहाँ पे महाकाव्य कौन सा है? जायसी के द्वारा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जो होता है उसका यहाँ पे पूछ रहा है। ये पद्मावत का रचना किसने किया? तो मलिक मोहम्मद जायसी, यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे और आपका जो है देखिए हंसावली का पूछे तो नागेंद्र आसादूत हो जाएगा। ठीक है, मिर्गावती का पूछे तो कुतुबन हो जाएगा। ठीक है, और मधुमालती का बोले तो मंजन। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना। शेखर ए जीवनी अज्ञेय की कृति किसने किया? शेखर ए जीवनी अज्ञेय की कृति यहाँ पे क्या है पूछ रहा है? ये अज्ञेय की कृति है लेकिन क्या है यहाँ पे पूछा है? याद रखना, ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। ऑप्शन से ए आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अज्ञेय का नाम क्या होता है पूरा? तो याद रखना, सच्चिदानंद हीरानंद बत्सियान इसका पूरा नाम है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से करेक्ट कौन सी करे कि भूषण कवि की रचना नहीं है? भूषण कवि की रचना नहीं है, तो ये आपका कुशल विकास। क्या होगा? कुशल विकास इसका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से इसका करेक्ट होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि पंडित यहाँ पे करे कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित यहाँ पे नाटक कौन सा? पंडित यहाँ पे करे कि बालकृष्ण द्वारा, तो पंडित बालकृष्ण का क्या होगा? यहाँ से याद रखना, ये वेणु संहार। क्या होगा? वेणु संहार। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका राइट होगा, ए याद रखेंगे। ठीक है
2021 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस में, याद रखेंगे। ए इसका क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे देखिए डिटेल्स इसका देखेंगे। देखिए पंडित बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के क्या है तो आदि निर्माताओं में, याद रखना, ठीक है। ये आपका भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार भी रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी याद रखना, ठीक है। यहाँ पे इसका लिखित अगर देखिए प्रमुख नाटक देखिए पद्मावती हो गया, ठीक है, वेणु संहार हो गया, शिक्षादान, सीता वनवास, ये सभी आदि इसकी हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे दिया यहाँ पे करके शमशेर शमशेर बहादुर सिंह आज्ञे के कौन से सप्ताह के कवि है, कौन से सप्ताह के कवि है, याद रखना दूसरा सप्ताह के। ऑप्शन से बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक यहाँ पे पक्ष नहीं है, सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, ये क्रिसदा यहाँ पे जो है क्रिसिदा सता का उदय, ऑप्शन से डी आपका राइट होगा। 2021 में ये सभी क्वेश्चन को पूछा गया है, याद रखना है इसको, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्य का विधा क्या है, ये किस पे दोस्तों याद रखना बनाया, यानी विधा क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये क्या होगा, ये स्मरण हो जाएगा, क्या होगा ये स्मरण, ऑप्शन से क्या होगा ए आपका राइट होगा, याद रखना, ठीक है। ये देखिए मेरी वियतनाम यात्रा के रचनाकार पूछे तो भोला पासवान शास्त्री हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना ये सस्मन की साहित्यिक विधा है। इन्होंने राष्ट्रवाद जैसे साहित्यिक दैनिकों का संपादन किया। इन्हें शास्त्री की उपाधि 1938 में मिला था भोला पासवान शास्त्री को, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना किया था। इसके जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर ने कौन सी रचना किया है, याद रखना ये आवारा मसीहा, ऑप्शन से बी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे दिया यहाँ पे मजदूर, देखिए मजदूर यहाँ पे करे कि वर्ग दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कौन सी कविता में किया। मजदूर के यहाँ पे दयनीय स्थिति के बारे में याद रखना ये वह तोड़ती पत्थर में किया है, ऑप्शन से डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि लेकिन दरवाजा उपन्यास यहाँ पे है, लेकिन दरवाजा उपन्यास जो है पंकज बिष्ट का हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे छायावादी युग का यहाँ पे छायावादी युग के कवि, अभी तुरंत बताए थे कि ये सभी नाम याद रखना, ठीक है। तो क्या होगा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी हो जाएगा। और कौन कौन होता है जैसे आपको याद रखना पूछिए आपसे जयशंकर प्रसाद हो गया, सुमित्रा नंदन पंत हो गया, ये सभी छायावादी युग के कवि है, ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, महादेवी वर्मा भी अगर पूछे माखनलाल चतुर्वेदी तो ये सभी याद रखना छायावादी युग के कवि है, याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी यहाँ पे करे कि संकलन विष्णु प्रभाकर का नहीं है, विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, तो ये आपका क्या होगा यहाँ से बादलों के पार इसके द्वारा नहीं लिखा गया। बादलों के पार कौन लिखा है रचना किया है, तो याद रखना ये हरिकृष्ण प्रेमी ने किया है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, दलित साहित्य में करेंगे झूठन दलित साहित्य में झूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 2020 में क्वेश्चन पूछा बिहार पुलिस में, ठीक है। झूठन आत्मकथा के लेखक पूछ रहा है, याद रखना ये ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्या होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, आंसर से बी इसका राइट होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का यहाँ पे कौन सी लिखित कविता है, याद रखना झांसी की रानी। अगर पूछे झांसी की रानी कविता का रचना किसने किया तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया है, ये यहाँ से याद रखना, ठीक है। आंसर से क्या होगा ए आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि अज्ञेय की अरे यायावार रहेगा याद किस विधा के संबंध, किस विधा से, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, विधा से संबंधित पूछा जाता है, ठीक है। ये क्या होगा यात्रा वृत्तांत, क्या होगा यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन से ए आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यात्रा वृत्तांत अज्ञेय किससे बोलते हैं, ये याद रखना पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद और वत्स्यान इसका पूरा नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछा यहाँ पे देखिए संप्रभुता के बाहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए, को यहाँ पे पहचानिए, ठीक है। लॉस्की और वाकर, क्या होगा लॉस्की और वाकर इनका राइट आंसर, ए यहाँ से क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए बैद्यनाथ मिश्र, क्या यहाँ पे है बैद्यनाथ मिश्र यहाँ पे कर किस कवि का मूल नाम है। बैद्यनाथ मिश्र यहाँ पे किसका नाम है मूल नाम, तो याद रखना नागार्जुन का, किसका नागार्जुन, ऑप्शन कीजिएगा। ये यहाँ पे पॉइंट देखिए बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए बैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का मूल नाम है, यह हिंदी और मैथिली भाषा के कवि थे, ठीक है। इनका प्रमुख रचना याद रखना हजार बहनों वाली, ठीक है, सतरंगी पंखों वाली, ठीक है, अपने खेत में चंदना,
देखिए भूल जाओ पुराने सपने यादें, इसकी रचना किसने किया? नागार्जुन या वैद्यनाथ मिश्र के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है घनानंद की नहीं है? घनानंद की यहाँ पे कौन सी एक रचना नहीं है? कंप्लीट तैयारी दोस्तों, आज हिंदी की भी आप लोगों का खत्म हो गया। ठीक है, पहले इसका एक क्लास आप लोगों को करवा दी है, आज यहाँ पे ये दूसरा क्लास में आज पूरा यहाँ पे हम लोग खत्म कर लेंगे इसको। ठीक है, खत्म होने ही वाला है, फटाफट यहाँ पे सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, देखिए घनानंद की रचना यहाँ पे कौन सा नहीं है, याद रखना, ये सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, रास पीयू सिधनी, ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि इसकी रचना आखिर किया कौन है, यहाँ पे देखिए दिया है, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इसका जो रचना किया है रास पीयूषनी सिनी का रचना किया है कौन? तो सोमनाथ ने किया है। किसने? सोमनाथ ने। रास पीयूष निधि का रचना सोमनाथ ने किया है, याद रखना। घनानंद रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे थे कि घनानंद किस काल के कवि थे? रीति काल के, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। कपाल कुंडला, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला के लेखक पूछे तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी होता है, आंसर से क्या होगा? बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए दिया यहाँ पे कि मणि मेखले यहाँ पे करे किस भाषा का महाकाव्य है? मणि मेखला यहाँ पे पूछ रहा है किस भाषा का काव्य है, याद रखनी है तमिल भाषा। किसका? तमिल, ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो कामायनी, अभी तुरंत बताएं, कामायनी, ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, अरुण यह यहाँ पे करे कि मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान शिक्षित क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त वाक्य में दोस्तों करें, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि के द्वारा रचित है? इसकी रचना किया ये जयशंकर प्रसाद ने ही किया है, ऑप्शन से सी इसका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर, याद रखना। आंख देखा, देखिए आंखों देखा गदर, आंखों देखा गदर 2020 में क्वेश्चन पूछा बिहार पुलिस कांस्टेबल में फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, आंखों देखा गदर की रचना किसने किया, यहाँ पे पूछ रहा है। ये विधा क्या है? विधा यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, विधा यहाँ पे पूछ रहा है, क्या होगा इसका राइट आंसर? याद रखना, इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, जीवनी है। ये क्या है? एक जीवनी है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, हम देखिए आंखों देखा गदर स्मरण विधा की रचना, आंखों देखा गदर जो है विष्णु भट्ट गौड़ से वरसईकर की रचना, माझा प्रवास का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, यहाँ पे अमृतलाल नागर ने जो है इसको दोस्तों जो है 20वीं सदी में आंखों देखा गदर के नाम से प्रस्तुत किया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों करे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का द्वारा रचित कविता की परख। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार के निबंध, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है निबंध से संबंधित। ठीक है, कौन सा विधा है, कौन निबंध है, पूछा जाता है, इससे याद रखना ये समीक्षात्मक हो जाएगा, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए राम तजु पे गुरु न विसारो, गुरु के समहरि कु न निहारो, इसका यहाँ पे करे कि उपयुक्त पंक्तियों में से किसको महत्व दिया गया? ये किस पे महत्व दिया है? तो गुरु पे दिया है, यहाँ पे देखिए गुरु पे दिया है, ऑप्शन से डी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, डी यहाँ से इसका राइट आंसर। इस पंक्ति की रचना पूछे किसने किया? तो शाहजोबाई, किसने किया? शाहजोबाई के द्वारा किया गया, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध करे कि मूल भाव क्या है? इसका मूल भाव क्या था? याद रखना, ये कविता का मूल्यांकन करना। क्या होगा? कविता का मूल्यांकन, ऑप्शन से सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2000 यानी कि 20 में क्वेश्चन पूछा सेकंड शिफ्ट में बिहार पुलिस में। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास किसके लिए कौन माना जाता है? बताइए, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास किसे मानते हैं? याद रखना, मुंशी प्रेमचंद्र। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र इसका करेक्ट आंसर, याद रखना। हिंदी साहित्य अगर लगा के पूछे तब आपको क्या हो जाएगा? ये आपका मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इसकी कृतियाँ याद रखना, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, वरदान, ये सभी की रचना किसने किया है? तो याद रखना मुंशी प्रेमचंद्र ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए बल्लभाचार्य ने किसकी यहाँ पे जो है भक्ति प्रचार किया? किसकी भक्ति प्रचार किया? याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्ण हो जाएगा। क्या होगा? कृष्ण, ऑप्शन सी यहाँ से राइट होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों करे कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी यहाँ पे पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित यहाँ पे पुस्तक याद रखने क्या होगा? मैला आंचल। क्या होगा? मैला आंचल, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 2018 में बिहार के दौरान एग्जाम में पूछा था, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे इसको याद रखना। ठीक है, देखिए मैला आंचल का पूछे फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, राग दरबारी का पूछे तो श्रीलाल शुक्ल हो जाएगा। गुनाहों का देवता का पूछे धर्मवीर भारती हो जाएगा। अंधा युग का पूछे तो याद रखना धर्मवीर भारती इसका भी होगा। ठीक है, याद हो गया? ये सभी याद रखिए। ठीक है,
चलिए, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? याद रखना, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? बी जगह सोमदेव। क्या होगा? ये सोमदेव इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सोमदेव यहाँ से क्या होगा? इसका राइट आंसर यानी कि बी इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, कथा सरित सागर संस्कृत तथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है। इनके लेखक सोमदेव भट्ट है, ये याद रखना। ठीक है, सोमदेव भट्ट याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया है दोस्तों, कर है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? मुद्रा राक्षस के कौन है रचनाकार? तो विशाख दत्त। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, विशाख दत्त इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया है दोस्तों, कर है कि हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? यानी कि हिंद स्वराज की किसके द्वारा लिखा गया है? सभी लोग जानते हैं, क्या होगा यहाँ से? महात्मा गांधी। आंसर से क्या होगा? बी आपका राइट होगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा है पुलिस के दरोगा के एग्जाम में। ठीक है, 19 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हिंदी का, याद रखना, ये रिवीजन क्लास। ठीक है, हिंदी का ये प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका हिंदी भी आज खत्म हो गया है। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये क्लास? सभी लोग दोस्तों कमेंट जरूर करना। ठीक है, जो भी इस चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अच्छे से इसको रिवीजन किए होंगे, उम्मीद है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को याद रखना, आने वाले एग्जाम में बहुत ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आपका कवर हो गया, एक तरह से मैक्सिमम कवर हो गया। ठीक है, तो पहला वीडियो अगर नहीं देखें तो पहला वीडियो का दोस्तों याद रखना, प्लेलिस्ट में आपको जो है मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो प्लेलिस्ट में पहला वीडियो भी इसका मिल जाएगा। तो ठीक है, तो उसका भी जाके अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना और इसका आप रिवीजन कर ही लिए हैं तो कंप्लीट तैयारी आपका हिंदी का भी हो गया है। ठीक है, और उसमें ध्यान रखना, जो भी ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं, ग्रुप जोड़ना चाहते हैं, ये जुड़ जाइए 9341, ठीक है, 542410 ये नंबर है। ठीक है, इस पर मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर पीडीएफ चाहिए। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करेंगे, तो उस पर आपको स्कैनर भेजेगा तो 150 रुपया पेमेंट करके आप लोग सारा पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, सारा पीडीएफ यानी कि सारा पीडीएफ में जितना भी प्रीवियस ईयर पढ़ा है उस सारा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। 9th 10th का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, उसके बाद आपको हिंदी मिल जाएगा। ठीक है, बिहार जीके मिल जाएगा, मैथ का मिल जाएगा, A to Z तैयारी आप जो है एक सप्ताह के अंदर 2-3 दिन में भी अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी ले लेना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जितना भी कंटेंट दे रहे हैं आप उसको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आराम से 70+ 65+ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।